वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी पॉलिटिकल स्टंट भी हो रहा है। अगर हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र कहती है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर। अगर सच्चाई क्या है इसमें? जो भारतीय जनता पार्टी का कि आपका सेकेंड टर्म का जो आपका 2 साल पूरा हुआ, क्या हुआ? केवल सोशल मीडिया फेसबुक वाला आपका काम हुआ है पूरा। आप यही चीज़ गांव-गांव में जाते, कहीं फल फ्रूट बांटते, गांव में कहीं कुछ करते, क्या करते। मैं तो एक ये भी देखा कि एक केला को 4 जन उठा के दे रहा है, बता रहे हैं। ये भी हमने देखा है पूरा। सरकार किसी का भी रहा है, जो भी लोग जिम्मेवार हैं उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर तो जांच करा के इस लोगों को जेल भेजना चाहिए। ऐसे लोगों को झारखंड में कोरोना का जो ग्राफ है काफ़ी धीमा हो चुका है। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें एक कन्फ्यूजन ज़रूर है। और अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो इसको लेकर राजनीतिक स्टंट भी काफ़ी ज़ोरों पर है। आज हमारे बीच विधायक बंधु तिर्की हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। विधायक जी, लगातार आप वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं, पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो एक कन्फ्यूजन का माहौल है। आप इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं, अब तक कितनी सफलता मिल पाई है? देखिए, वैक्सीनेशन को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में कन्फ्यूजन है, कुछ अफवाह है, दिग्भ्रमित किया गया है पूरा। लेकिन तब है कि अगर लोगों के बीच में जाके प्रचार प्रसार उसको समझाएंगे तो निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं। हमने कई एक जगह, कल मैंने तोरपा भी गया था, वहाँ भी कुछ मामला हुई थी उनकुदा गांव में। इस तरह से मांडर का सकरा गांव में कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, जो वहाँ के आपके जो सहिया लोगों के साथ में, आंगनबाड़ी सेविका लोगों के साथ में मिसबिहेव वगैरह हुआ था। लेकिन जाने के बाद, समझाने के बाद लोग समझे। ज़रूरत है उनको समझाने का। तो इसलिए इसमें विशेषकर आपके जितने भी, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे सामाजिक व्यक्ति हों, या किसी भी धर्म के धर्म अगुआ लोग हैं, धर्म गुरु लोग हैं, उसको सभी लोगों को पार्टी सार्टी से ऊपर उठ करके लोगों को समझाने की ज़रूरत है। और जब लोग वहाँ, सभी लोग वहाँ पर, बहुत सारे गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में आपके लोग, कुछ ना कोई गांव को नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, उन सभी लोगों का उसमें सहयोग लेने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जिला प्रशासन को भी चाहिए कि उनको इन्वॉल्व उस पर कराएं। इन्वॉल्व करने का मतलब है कि उनके नाम से पत्र वगैरह लिख करके उनको आग्रह करने से हमें लगता है कि वे भी इस काम में जुटेंगे। क्योंकि अगर हम उसको आग्रह करेंगे पत्र वगैरह लिख करके, तो वो भी अपनी एक तरफ से सम्मान महसूस करते हुए वो जिम्मेवारी पूर्वक वो ये काम में लगेगा और हम सभी लोगों को सफलता मिलेगी। वैक्सीनेशन को लेकर काफ़ी पॉलिटिकल स्टंट भी हो रहा है। अगर हम बात करें केंद्र की, तो केंद्र कहती है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बर्बाद हुई है। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सौतेला व्यवहार किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर। अगर सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, जब जहाँ जहाँ चुनाव हुआ, वहाँ माननीय प्रधानमंत्री भी जा करके फ्री वैक्सीनेशन की बात कही उन्होंने। बिहार का चुनाव हो, बंगाल के चुनाव, जहाँ जहाँ हुआ वहाँ पर क्या। और जो हालात है, तो ऐसे परिस्थिति में निश्चित रूप से केंद्र को सहयोग करने की ज़रूरत है। और पूरे जितना आवश्यकता है वो वैक्सीन यहाँ पर उसको उपलब्ध, केंद्र उपलब्ध उसको करावे। ऐसे भी हमारा इस प्रदेश को तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है भारत सरकार को, इसलिए कि ये बहुत आपका यहाँ से आपका रॉयल्टी, पूरे आपका सबसे ज़्यादा रॉयल्टी हम यहाँ से देते हैं। और रॉयल्टी देने के बावजूद यहाँ पर आपका सही तरीके से आपका जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ गरीब गुरबा लोग हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर आपका एक बहुत बड़ा आदिवासी ये का मैंने जनसंख्या है। ओवरऑल कहा जाए तो जो प्रदेश जो है, इसकी जो हालात है उसको ध्यान में रख करके निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश के लिए केंद्र को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो भी टीका वो वैक्सीन की ज़रूरत है उसको मुहैया कराना चाहिए। जहाँ तक बात है इसमें राजनीति का, देखिए, विपक्ष वाले लोग राजनीति करेंगे ही उसमें, इसलिए करेंगे कि उनके पास और कोई काम वगैरह नहीं है। आजकल फेसबुक, सोशल मीडिया में ही अपना बने लग रहता है। एक आध
कहीं पर चला गया, फोटो वगैरह हो गया, उसी से अपना चलाता है पूरा आई वाह जिसको कहा जाए। हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हो सकता है कि विपक्ष के भी लोग घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस अभियान में लगना चाहिए, इसमें हम जो राजनीतिक लोगों का, सामाजिक लोगों का उसमें भूमिका नगण्य दिखता है। केवल आप राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक की तरह सियासत कर रहे हैं इसमें, तो अभी राजनीतिक कम करते हुए लोगों को जान बचाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और वैक्सीनेशन ज़्यादा हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ना कि केवल राजनीतिक बयानबाजी करा के अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस तरह से होता है नहीं देख रहे हैं अभी हाल के दिनों में जो इनका जो भारतीय जनता पार्टी का कि आपका सेकेंड टर्म का जो आपका 2 साल पूरा हुआ, क्या हुआ? केवल सोशल मीडिया और फेसबुक वाला आपका काम हुआ है पूरा। आप ही चीज़ गांव में जाते, कहीं फल फ्रूट बांटते, गांव में कहीं कुछ करते, क्या करते। मैं तो एक ये भी देखा कि एक केला को 4 जन उठा के दे रहा है, बता रहे हैं, ये भी हमने देखा है पूरा। अब कुछ गांव में जाते, पूछते वहाँ लोगों के साथ में क्या तकलीफ़ है, क्यों लेने नहीं चाह रहे हैं। अब कोई गांव इसलिए नहीं लेना चाहता है, आपको बता रहे हैं वैक्सीनेशन। ये भी मैं कहूँगा कि वहाँ पर की जो बुनियादी समस्या, जैसे बिजली नहीं है पूरा, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमको पहले बिजली दो तब हम लेंगे, बोल रहे हैं। वहाँ पर आपका जैसे कि आपका सड़क नहीं है तो बोले कि हमको सड़क दो, पानी के लिए नहीं है तो हमको पानी दो तब हम लेंगे, पहले हमको वो दो। तो उनकी मांग भी जायज़ है, तो उनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। का जो मामला सामने आया आरोग्यशाला में आपने जो उद्भेदन किया है, करोड़ों की दवाई मलेरिया हो, टीबी की हो, बर्बाद पड़ी है। अगर हम बात करें पिछले साल के आंकड़ों की तो मलेरिया से राज्य में 17,000 लोग ग्रसित थे, साथ ही 8 लोगों की मौत हुई थी। इस बीच इस तरह की बर्बादी कितनी बड़ी भूल है? देखिए, हमारा जो झारखंड प्रदेश है, इसमें कई एक हिस्सा मलेरिया जोन में आता है और आइडेंटिफाइड है ये सभी लाइव, और इसके इसी के हिसाब से आपका मेडिसिन वगैरह भी मंगाया गया होगा। हर एक साल यहाँ पर मलेरिया के चपेट में कई एक हज़ारों लोग का जान चली जाती है पूरा। तो जब इतना दवा आपने मंगाया पूरा स्टेट का, तो ये दवा को प्रत्येक जिला को क्यों नहीं भेजा गया? और आप जिला के माध्यम से ब्लॉक में जाता है। दूसरी बात है कि जब से आप वहाँ पर दवा का भंडारण किया गया, तब से आप उसका स्टोर में आप उसकी पूरी जांच करना चाहिए था, पूरा उसका लगातार उसका मॉनिटरिंग करना चाहिए था। आपने उसका मॉनिटरिंग तक नहीं किया। उसमें आप ला करके उसको डंप करा दिए। करोड़ का 6-7 करोड़ का दवा है और मैंने 5-4 ट्रक हो जाता है इतने दवा। तो इतनी भारी मात्रा में दवा को जहाँ से भी आपने भंडारण किया, जब भंडारण किया तो भंडारण करने के पूर्व इटकी के सुपरिटेंडेंट को अधीक्षक से पूछा ही गया होगा, उनका संज्ञान में है रहा होगा। तो समय समय पर उसको दरवाज़ा खोल करके या पूरी चीज़ों को जांच पड़ताल क्यों नहीं किया गया? आप इस दवा का आवश्यकता अनुसार पूरे जिला को क्यों नहीं भेजा गया? आज किसके दवा के चलते बहुत सारा दवा आपका एक फाइल 6-6 हज़ार का दवा है, कालाजार का बहुत कॉस्टली दवा है पूरा, और वो सारा एक्सपायर हो गया पूरा। तो निश्चित रूप से कोई ना कोई सारे लोगों का ये किसी पदाधिकारी का अकाउंटेबिलिटी उसमें तो था, तो उसका ये बनता है, जिम्मेवारी बनता है। तो आखिर इस तरह से लापरवाही करने वाले जो भी पदाधिकारी हैं, उसका पूरे निचले स्तर से उसकी जांच होनी चाहिए। रूपा तिर्की मामले को लेकर काफ़ी आवाज़ उठ रही है सीबीआई जांच की। आप मुख्यमंत्री से भी मिले थे, क्या कुछ स्टेटस है सर उस केस का? देखिए, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को रूपा तिर्की का जो घटना जो होने के बाद उसमें जो मैंने वीडियो क्लिप वगैरह देखा था, बहुत सारी चीज़ें अखबार के माध्यम से साहेबगंज के लोगों से जो लाइक मिली, जानकारी मिली, तो मुझे भी उसमें आत्महत्या को हमको संदेह पैदा हो कि आत्महत्या ये नहीं है, ये हत्या हुआ होगा। और इसको मैंने ध्यान में रखते हुए पहली बार मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इसका उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और लगातार मैं 3 बार लगातार माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके इसका
सीबीआई का जांच हो या तो न्यायिक जांच, जो आप उचित समझते हैं, लेकिन जांच इसका होना चाहिए। आपका इसका हो सकता है कि एक चीज़ आपका प्रेम प्रसंग भी है, एक पहलू हो भी सकता है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। जो वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप देखा जा रहा है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब उनके परिवार वाले भी जिस तरह से संदेहात्मक उस पर कर रहे हैं, आत्महत्या नहीं कह के हत्या की बात आ रही है, इसके साथ साथ पूरे संगठन आपका, पूरे आदिवासी संगठन आपका आंदोलनरत हैं उस पर। ऐसी परिस्थिति से मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं उससे आग्रह करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर चुप्पी तोड़े, विलम्ब ना करें और अविलंब इसका उच्च स्तरीय जांच करें, ताकि इसमें आपका दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। विधायक बंधु तिर्की का साफ तौर से कहना है कि ये वक्त राजनीति का नहीं बल्कि साथ मिलकर काम करने का है, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे वैक्सीन की बात हो। और अगर ग्रामीणों की बात करें तो उसको लगातार अवेयर कर रहे हैं। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं सुरूर, BNN भारत के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.